अपन आगे इसको कंटिन्यू करें। पहले आप बताओ यहां तक आपको कोई डाउट है किसी को? स्क्वायर रूट निकालने के जो स्टेप्स अपन अब तक कर चुके हैं उसमें कोई डाउट किसी को? ठीक है, तो अब आप इसको इक्वेट करोगे। रियल पार्ट को रियल के इक्वल कर दो, इमेजनरी को इमेजनरी के इक्वल कर दो, क्योंकि ये दोनों इक्वल है। अपन पढ़ चुके हैं इक्वेटिंग द रियल एंड इमेजनरी पार्ट्स। क्या मिला आपको? एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 7, 2xy इज इक्वल टू -24। कोफिशिएंट ऑफ आयोटा कोफिशिएंट ऑफ आयोटा के इक्वल और रियल नंबर के इक्वल। ठीक है हार्दिक, कोई डाउट? ओके, तो आगे इक्वेट करें इसको। नाउ अब आपने इक्वेट करा तो आपको मिला, दो इक्वेशन फॉर्म हुई आपके पास, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर 7 एंड 2xy -24। ये दो इक्वेशंस आपको मिली है। ओके, अब क्योंकि मेरे पास एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की वैल्यू है और 2xy की वैल्यू है, मेथड अलग अलग है। आप चाहो तो एक ये भी कर सकते हो, यहां से x या y किसी भी वैल्यू को निकाल के, जैसे 2 से 24 कट करके 12 हो जाएगा -12, y को नीचे ले जाओ -12/y x हो जाएगा, वो वैल्यू उसमें प्लेस करके भी आप कैलकुलेट कर। अलग अलग मेथड्स हैं, आपको जैसा इजी लगेगा वो आप कर सकते हो ना। तो अब इसको दूसरे मेथड से देखते हैं कैसे करते हैं। नाउ बिकॉज वी नो दैट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, आइडेंटिटी लिख रहा हूं मैं। वी नो दैट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, किसी भी नंबर का अगर स्क्वायर अपन कर रहे हैं, इज इक्वल टू होता है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 2xy का होल स्क्वायर। आप चेक करोगे तो जब आप इसको ब्रैकेट को ओपन करोगे a माइनस बी होल स्क्वायर से x4 आएगा, फिर -2ab से माइनस का 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर आएगा और प्लस वाई स्क्वायर का स्क्वायर y4 आएगा। इसको जब ओपन करोगे तो क्या मिलेगा? प्लस का 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर। और जब आप इस 4 में से इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो x4, 4 में से 2 गया +2 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, और y4 तो है ही आपके पास, तो आपको ये पूरा कंप्लीट पार्ट क्या मिल जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो आपने देखा कि ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर का और इससे क्या कनेक्शन है, ये फॉर्मूला समझ लो, आइडेंटिटी समझ लो। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस 2xy होल स्क्वायर होता है। आप इसको डायरेक्ट यूज करोगे और इसके बाद इसको यूज करने के लिए इसके बाद ये लिख के अपन वैल्यू डालते हैं। देखो, क्योंकि इस पार्ट की वैल्यू मेरे को मालूम है 7 है, तो यहाँ 7 स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर ऊपर देखो -24 वैल्यू है, वो यहाँ प्लेस कर देते। तो दैट इंप्लाइज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, इसकी जगह पे आपने 7 रख दिया, 7 का स्क्वायर 49 हो गया। इसकी वैल्यू आपने -24 लिख दी। चलो एक स्टेप, यहाँ 7 आया स्क्वायर, यहाँ -24 एंड स्क्वायर, एंड दैट इंप्लाइज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 7 का स्क्वायर 49, और ये जब आप स्क्वायर करोगे तो 576 हो गया। दोनों को प्लस करने पर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर ऐड करने पर 625 हो गया। और अब आप इस 625 का अगर स्क्वायर रूट लोगे तो आपको मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 25। यहाँ पर प्लस माइनस दोनों आना चाहिए, लेकिन मैं माइनस यहाँ यही रिजेक्ट कर रहा हूँ। उसका रीजन मैं आपको आगे पूरा सॉल्व करते समय बाद में बताता ना। प्लस माइनस 25 आना चाहिए, फिर मैं एक बार 25 लेके एक बार माइनस लेके सॉल्व करूंगा तो माइनस अपने आप रिजेक्ट हो जाएगा, आंसर कभी आएगा ही नहीं, इसलिए मैंने उसको लिखा ही नहीं है। ठीक है, क्यों नहीं लिखा वो आपको बाद में। तो यहाँ आप पॉजिटिव रूट ले लो इसमें, और ये आपको मिला। या आप अगर यहाँ प्लस माइनस लिखोगे तो बाद में नीचे लाइन लिख देना, बट एक्स स्क्वायर इक्वल टू -25 रिजेक्ट कर दिया, रीजन आपको अभी आ जाएगा। यहाँ तक क्लियर? एनी डाउट?
इक्वेट करने के बाद एक इक्वेशन मैंने एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर फाइंड करी, उस आइडेंटिटी को डायरेक्ट यूज करते हुए। एनी डाउट? क्लियर? अब आपके पास एक इक्वेशन ये है ऊपर फर्स्ट, एक इक्वेशन ये आपने बनाई, इन दोनों को अपन साइमल्टेनियसली सॉल्व करने जा रहे हैं। ठीक है, तो अपन ने लिखा यहां पर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 7, इसके नीचे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 25 सेकेंड। ये दो इक्वेशंस आपने ली और इनको कैंसिल हो गए, ऐड करा तो आपने एक्स स्क्वायर को ऐड करने पर 2x स्क्वायर हो गया, 25 प्लस 7 32 हो गया, और अब 2 से अगर आप इसको डिवाइड कर दोगे तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 16, और x की दोनों वैल्यूज लिख रहे हैं यहाँ प्लस माइनस 4। रूट लेते हैं तो हमेशा प्लस माइनस ही आता है आपके पास। यहां तक कोई डाउट किसी को? अब आप ये वैल्यू को +4 या -4 कुछ भी रख दो, इसमें रख दो, तो जब आप +4 रखोगे तो स्क्वायर होके 16 होगा, -4 रखोगे तब भी इसका स्क्वायर होके 16 ही होगा। तो आप किसी भी इक्वेशन में वैल्यू रख दो, स्क्वायर होना है, +-4 एक ही बात है, आंसर तो 16 ही आना है ना। तो वैल्यू प्लेस करें, मान लो इक्वेशन 2 में अपन वैल्यू रखने जा रहे हैं सपोज। नाउ फ्रॉम 2 x की वैल्यू +-4 रखने पर +-4 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 25। अब आपको मिलेगा ये 16 प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 25, 16 उधर, वाई स्क्वायर इक्वल टू 9, 25 माइनस 16, एंड वाई इज इक्वल टू +-3 अगेन। रूट लेंगे तो वही रूल जो है। तो आपको x की वैल्यू मिल गई +-4, y की वैल्यू मिल गई +-3। अगेन यहां तक कोई डाउट? अब आपको x और y आ गया, आपने स्क्वायर रूट लेट किया था वहां x प्लस आयोटा y, तो आपको x y की वैल्यू रखनी है। अब लेकिन आपको मालूम है कहीं भी आप स्क्वायर रूट लेते हो तो 2 ही आंसर्स होते हैं, लेकिन इस तरह से तो 4 आंसर्स हो गए, x पॉजिटिव y पॉजिटिव, x पॉजिटिव y नेगेटिव। तो आपको अभी करेक्ट करना है। आपने देखा ये वाला पार्ट देखो, अब यहाँ ना जो आपने यहाँ लिखा है क्या नजर आ रहा है? 2xy -24 है, यानी कि 2xy -24 है, विच इज अ नेगेटिव नंबर, वैल्यू नेगेटिव है। x और y का जो प्रोडक्ट है मल्टीप्लाई बाय 2, ये पूरा प्रोडक्ट नेगेटिव है। अब आप ये देखो कि अगर ये नेगेटिव है तो x और y की वैल्यूज इनमें से कैसी होनी चाहिए? अगर मैं दोनों को पॉजिटिव ले लूंगा 2 बार तो कभी भी माइनस में आंसर नहीं आएगा। आपको मालूम है कि अगर 2 नंबर्स का प्रोडक्ट नेगेटिव है तो क्या रूल है? उनमें से एक नंबर पॉजिटिव तो दूसरा नेगेटिव होना चाहिए। अगर दोनों नंबर पॉजिटिव हुए तो प्रोडक्ट नेगेटिव हो ही नहीं सकता कभी। अगर दोनों नंबर नेगेटिव हुए तो भी उनका प्रोडक्ट कभी भी नेगेटिव हो ही नहीं सकता, क्योंकि वी नो दैट पॉजिटिव मल्टीप्लाई बाय नेगेटिव इज इक्वल टू नेगेटिव। अब चाहे वो नेगेटिव पहले हो, है ना, तो अपने को मालूम है, इसको देखो और इसके अकॉर्डिंग में इनका साइन डिसाइड करूंगा। देखना आप लोग, यहाँ पे कोई डाउट हो तो बोलना। बिकॉज 2xy इज इक्वल टू -24 है, विच इज नेगेटिव या लेस देन 0 भी लिख सकते हो आप, विच इज नेगेटिव यानी लेस देन 0। तो देयरफॉर अगर मैं x की वैल्यू +4 लूंगा तो y की वैल्यू -3 लेनी पड़ेगी मुझे, वो पॉजिटिव तो ये नेगेटिव, और अगर मैं x की वैल्यू नेगेटिव लूंगा तो y की वैल्यू पॉजिटिव लेनी पड़ेगी, क्योंकि आपको मालूम है x अगर पॉजिटिव है y नेगेटिव है तो ही उनका प्रोडक्ट नेगेटिव होगा। और अगर यहाँ पे +24 होता तो दोनों पॉजिटिव या दोनों नेगेटिव। इस तरह से आपको 2 पार्ट मिलेंगे, 2 वैल्यूज। अब आपको कोई डाउट? x की वैल्यूज डिसाइड करने में कोई डाउट? तो अब अपने x निकाल गया, आपका कंप्लीट हो गया। अब आपको आंसर्स पे जाना है, अपने फाइंड जो किया वो उस पे चलते हैं। क्या था? 7 - 24, देयरफॉर 7 - 24 आयोटा का रूट आपने लेट किया था, x प्लस आयोटा y लेट किया था, x की वैल्यू आपने रखी 4, y की -3, तो आपको आंसर 1 मिला। 7 - x की, सॉरी
x की वैल्यू 4, y की वैल्यू -3, 4 -3 आयोटा मिला एक आंसर। और अगर आपने x की वैल्यू -4 ले ली, y की +3 ले ली, तो सेकेंड आंसर आपको मिला -4 +3 आयोटा। ये दो आंसर्स आपको मिले वैल्यू रखने पर। ओके, अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, दैट इंप्लाइज 7 -24 आयोटा रूट इक्वल टू, अगर इसमें से -4 माइनस कॉमन ले लो इसमें से, तो ये 4 -3 आयोटा हो जाएगा, और ये आपका 4 -3 आयोटा है ही, ये भी आपका 4 -3 आयोटा बच जाएगा, बस बाहर माइनस का साइन रहेगा। तो आप इन दोनों आंसर्स को आप कंबाइन करके ऐसे लिख सकते हो, +4 -3 आयोटा। अगर आप +4 -3 आयोटा बोलोगे तो ये हो गया, -4 -3 आयोटा बोलोगे तो वो हो गया। तो जैसे अपन बोलते हैं 9 का स्क्वायर रूट निकालने पर, मतलब फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 9, तो +-3 दोनों जैसे लिखते हैं ना, वो आपका रूल है। तो आपके ये क्वेश्चन के आंसर से इस तरह से। अब आपको फिर कोई डाउट है यहां तक या कोई भी और स्टेप में, तो आप क्लियर करो। ये आपके पर्टिकुलर स्टेप्स हैं पहले। कोई डाउट नहीं? अच्छा, तो अब मेरा हाँ, नेट नेट चला गया था, एक बार वापस ये समझा दीजिए। अच्छा अभी नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा तो उसमें देख लेना। नाउ अपन ने एक बीच में छोड़ा था, x² +y² की दो वैल्यूज आई थी आपके पास, एक तो +25, एक -25। 625 का स्क्वायर रूट जब मैंने लिया था, बाकी सब जगह प्लस माइनस लिया है, रूल भी वही है, प्लस माइनस लेना चाहिए। तो मैंने -25 वहां क्यों नहीं लिया था, है ना? क्योंकि अगर मैंने वहां -25 लिया होता, तो आप देखो जो आपने दो इक्वेशन बनाई थी जिनको सॉल्व किया था, एक इक्वेशन थी आपकी x² -y² इक्वल टू 7, जो फर्स्ट क्वेश्चन का पार्ट था। और फिर आपने बनाई थी x² +y² इक्वल टू, कितनी बनाई थी? 25। यस, 25 था। अगर मैं उसको -25 ले लेता, सेकेंड पार्ट उसको सॉल्व करता यहाँ, फिर मैं इन दोनों को जब ऐड करूंगा तो कट जाएगा, और ये दोनों ऐड होके 2x² हो जाएगा। 25 में से 7 गया तो -18 हो जाएगा। और अब आपको मालूम है कि आप जब इसको 2 से डिवाइड कर दोगे तो x² की वैल्यू -9 हो जाएगी। और आपको याद होगा x रियल नंबर है, आपने रूट को x + आयोटा y लेट किया हुआ है, तो x एक रियल नंबर है। तो अब आप इसका स्क्वायर रूट नहीं निकाल सकते। आप इसका स्क्वायर रूट निकाल के 3 आयोटा लिख दोगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि आपने ऑलरेडी एज्यूम किया हुआ है कि रूट क्या है, x + आयोटा y, x रियल, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। यानी अब आप इसको लिखते भी ना, अपन सॉल्व करते केस 2 बना के, तो यहाँ के अपन क्या लिखते, विच इज नॉट पॉसिबल, फिर ये रिजेक्ट हो जाता। तो अब क्योंकि क्वेश्चन ऑलरेडी इतना लेंदी है, इतने सारे स्टेप है, तो अपन हर बार उसको नहीं भी शो करें एग्जाम में या नहीं लिखे तो कोई मार्क्स की प्रॉब्लम, क्योंकि उससे कोई फर्क तो पड़ता नहीं है, वो यहाँ के रिजेक्ट होने वाला है। ये रीजन था मैंने वहां केवल +25 क्यों लिया, माइनस क्यों नहीं लिया। ठीक है, अब आपको फिर से कोई डाउट है किसी को? सारी चीजें क्लियर? मेथड, अब जितने भी क्वेश्चन है सबका पैटर्न मेथड सब एक होगा। दो क्वेश्चन करते हैं आपको ये मेथड बहुत इजी लगने लगेगा, क्योंकि नंबर्स चेंज होने, मेथड तो सारा सबका सेम ही रहने वाला है ना। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, एक और देखते हैं हम। नेक्स्ट एग्जाम्पल आप खुद ट्राई करोगे इसको, है ना, पूरा जितना कर सकते हो कोशिश स्टार्ट करोगे। सेकंड पार्ट 5 + 12 आयोटा। ये आप स्क्वायर रूट निकालो। आप रेफरेंस के लिए पहले वाला एग्जाम्पल देख सकते हो, उसकी हेल्प ले सकते हो, स्टेप्स देख के कर सकते हो। तो स्टेप टू स्टेप जैसे पहले किया मैंने, उसको यूज करते हो, एक बार स्टार्ट करो, देखते हैं, फिर मैं यहाँ पे सॉल्व करूंगा ही।
आप इसको पहले अपने आप पूरा कंप्लीट ट्राई करो, कोई बात नहीं, अपन थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन क्या आप अपने आप करके आंसर बता दो तो बहुत ज्यादा अच्छा है। फिर मैं इसको सॉल्व यहाँ करूंगा जिसका जहां तक हो जाए ना। एक बार आप ट्राई करोगे तो ज्यादा से आपको समझ में आएगा। आपको हेल्प के लिए पीछे वाला एग्जाम्पल्स आप देख सकते हो रेफरेंस के लिए, स्टेप्स के लिए। plus 2 iota. नहीं, आंसर क्या, स्क्वायर रूट का आंसर ओनली 2 आयोटा है। आर्या सर प्लस माइनस ब्रैकेट के अंदर 3 plus 2 iota. ओके, तो तुम्हारा आंसर है प्लस माइनस 3 plus 2 आयोटा। ओके, चेक करते हैं। यस, करेक्ट है आर्या, प्लस माइनस 3 plus 2 आयोटा इज करेक्ट। गुड, वेरी गुड, बिल्कुल सही है, स्टेप्स वगैरह सब सही। तो अब अपन आगे, बाकी लोग तो ट्राई करो, किसी और का आंसर आएगा, वेरी गुड। और बाकी अगर किसी को डाउट है, कुछ प्रॉब्लम है, तो एक बार इसके मेथड आप चेक करते जाना। सबसे पहला स्टेप, लेट 5 plus 12 आयोटा रूट, इसको आपने लेट कर दिया x plus आयोटा y, ये स्टेप 1। स्टेप 2, फिक्स, आपको करना है स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, अगर आप स्क्वायरिंग करोगे दोनों तरफ तो आपको मिलेगा 5 plus 12 आयोटा रूट हट गया, राइट साइड में x plus आयोटा y का होल स्क्वायर। अब आप राइट साइड को a plus b होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगा के ओपन करोगे तो आपको मिलेगा 5 plus 12 आयोटा x स्क्वायर प्लस आयोटा स्क्वायर y स्क्वायर प्लस 2 आयोटा xy। अब आप आयोटा स्क्वायर की वैल्यू प्लेस कर दोगे यहां पर, तो ये पार्ट एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बन जाएगा। तो आप इसको लिख सकते हो 5 plus 12 आयोटा इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और इधर से आयोटा बाहर लिख के 2xy ब्रैकेट में कर दो। अब आप क्या करोगे, इक्वेटिंग द रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। अब इनको इक्वेट कर दोगे, यानी कि ये वैल्यू 5 के इक्वल और ये ब्रैकेट आपका 12 के इक्वल हो जाएगा, इक्वेटिंग द रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। तो आपको मिलेगा देयरफॉर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 5 एंड 2xy इज इक्वल टू 12। ठीक है, अब आप इसका आइडेंटिटी लगाओगे, प्लस करके होल स्क्वायर वाला जो आइडेंटिटी मैंने लिखी है वो आप डायरेक्टली यहाँ अप्लाई कर दोगे। तो यहाँ पर आपने आइडेंटिटी लिखी कि वी नो दैट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। यहां से अपन ने आइडेंटिटी लिख दी, वी नो दैट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर और प्लस 2xy का होल स्क्वायर। ये आइडेंटिटी आपने लिख दी। अब वैल्यूज प्लेस करोगे आप, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की वैल्यू है 5 और 5 स्क्वायर, और ये 2xy की वैल्यू 12 और 12 स्क्वायर, यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ पर 5 स्क्वायर और यहाँ पर 12 स्क्वायर। फिर स्क्वायर कर दो, ऐड कर दो, तो आपको मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर 25 प्लस 144, फिर ऐड करने पर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर 169, और अब आप इसका स्क्वायर रूट ले लोगे। स्क्वायर रूट लोगे तो पॉजिटिव रूट लोगे, हमेशा आपको पॉजिटिव ही लेना है, रीजन आपको मालूम ही है। तो यहां से आपने एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बनाया 30, ये आपकी इक्वेशन नंबर 2।
अब इसके और इसके नीचे जो फर्स्ट इक्वेशन आपने बनाई थी वो लिख के इन दोनों को सॉल्व करना जाएंगे। फर्स्ट थी आपकी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 5, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 5, ये फर्स्ट और ये सेकेंड। अब आपको ये तो कैंसिल मिलेगा, एक्स स्क्वायर ऐड हुआ 2x स्क्वायर, ये 18 हो गया ऐड होके, 2 से डिवाइड करोगे तो एक्स स्क्वायर 9 और x की वैल्यू रूट, अब यहाँ दोनों प्लस माइनस दोनों प्लस माइनस 3। अब x की वैल्यू चाहे +3 चाहे -3 कोई भी लो, इस वाली इक्वेशन में जब आप रखोगे तो 3 हो चाहे -3 हो, यहाँ तो 9 ही आएगा। तो फ्रॉम 2 एक्स स्क्वायर की जगह क्या आएगा आपके पास 9 प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 13। 13 में से 9 सब्ट्रैक्ट करो, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 और अब इसका स्क्वायर रूट लो, दोनों पॉजिटिव नेगेटिव दोनों, तो आपको मिलेगा y इज इक्वल टू +-2। तो आपने x और y दोनों कैलकुलेट कर दिए। अब आप देखो 2xy जो था वो आपका 12 था, 12 मतलब पॉजिटिव नंबर था, तो यहाँ पे ऐसे लिखना रीजन बिकॉज 2xy इज इक्वल टू 12 था विच इज ग्रेटर देन 0, पॉजिटिव। तो अगर ये पॉजिटिव है तो आपको मालूम है आइधर x एंड y बोथ आर पॉजिटिव और x एंड y बोथ आर नेगेटिव, या तो दोनों पॉजिटिव होने चाहिए दोनों नेगेटिव होने चाहिए। तो आप कह सकते हो देयरफॉर x की वैल्यू अगर +3 है तो y की वैल्यू भी प्लस होनी चाहिए, और अगर x की वैल्यू नेगेटिव है -3 है तो y की वैल्यू भी नेगेटिव होनी चाहिए। ठीक है, और अब आप इनको कंबाइन कर दोगे आंसर वहां लिखते समय इस तरह से, नाउ देयरफॉर स्क्वायर रूट ऑफ 5 + 12 आयोटा इज इक्वल टू 3 + 2 आयोटा, आंसर 1, और यहां से -3 - 2 आयोटा, आंसर 2। ठीक है, और आप अगर इसमें से माइनस कॉमन ले लोगे सेकेंड पार्ट में से तो ये 3 + 2 आयोटा हो जाएगा। तो अपन बाद में नेक्स्ट स्टेप में इसको दोनों को कंबाइन करके लिख सकते हैं 5 + 12 आयोटा रूट ±3 + 2 आयोटा ब्रैकेट में, और ये आपका फाइनल सॉल्यूशन। ये स्टेप्स है, स्टेप्स मेथड सब कुछ सेम है, नंबर्स चेंज है। अब आपको पूरे क्वेश्चन में किसी को कोई डाउट है तो आप, किसी का आंसर नहीं आया, किसी को कोई डाउट है, कुछ और प्रॉब्लम, क्लियर है सबको? मेथड क्लियर? स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं, नंबर्स स्टेप्स आ रहे, ठीक है। तो ये आप एग्जाम्पल 1 का ये सेकेंड पार्ट आपका हुआ स्क्वायर रूट। अब लिखो आप नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी आप अपने आप करके बताओ। एग्जाम्पल 2, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ -15 - 8 आयोटा। स्टार्ट करो अपने आप, -15 - 8 आयोटा।
plus minus 1 minus 4 iota. Okay. Yes, sir. यस करेक्ट है, प्लस माइनस 1 माइनस 4 आयोटा इज करेक्ट आंसर, सही बिल्कुल। मेथड स्टेप्स तो प्लस माइनस 1 माइनस 4 आयोटा जिसने निकाल लिया वो करेक्ट है, और बाकी जिसका बाकी है वो आप चेक करना। सॉल्यूशन यहाँ हो रहा है, अगर कोई आपको स्टेप में डाउट होता है तो आप पूछना। तो स्टेप्स तो वही है, अपन ने लेट किया -15 माइनस 8 आयोटा रूट को x प्लस आयोटा बाई लेट किया। अब स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स करने पर रूट हट गया यहां से, -15 माइनस 8 आयोटा इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस आयोटा स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2 आयोटा एक्स वाई। स्क्वायरिंग करने के बाद यहाँ पर माइनस वाई स्क्वायर हो जाएगा, -15 माइनस 8 आयोटा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ब्रैकेट में प्लस आयोटा के बाद 2xy ब्रैकेट में। नाउ इक्वेट कर दो रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स को, तो ये ब्रैकेट तो -15 के इक्वल हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज -15 और यहां से 2xy इज इक्वल टू -8 हो गया। ये इक्वेशन 2 हो गया आपके, है ना। अब यहां तक आने के बाद आप क्या करोगे, वही आइडेंटिटी लगाएंगे, पहले वैल्यू निकालेंगे। दूसरी क्या, कौन सी आइडेंटिटी, बिकॉज वी नो दैट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 2xy का होल स्क्वायर। अब यहां इसकी वैल्यू तो आपको निकालनी है सेम, और यहां आपने इसकी वैल्यू रखी -15 होल स्क्वायर प्लस इसकी वैल्यू रखी -8 होल स्क्वायर। ठीक है, आगे अपने इसको फर्दर सॉल्व करा तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर -15 का स्क्वायर हो गया 225, -8 का स्क्वायर हो गया 64, दोनों को ऐड करने पर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर 289, और यहाँ आपको मालूम है पॉजिटिव स्क्वायर रूट लेना होता है अपने को, तो यहां से आपको मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 17। तो ये वैल्यू और ये वैल्यू मिला के अब अपन इसको सॉल्व करने जा रहे हैं। ठीक है, तो यहां से आपको मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 17, मान लो ये फर्स्ट या ये फर्स्ट, और इसके नीचे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू -15, ये कैंसिल, एक्स स्क्वायर ऐड होके 2x स्क्वायर, और यहाँ 2, 17 में से 15 गया 2, डिवाइड करोगे तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू 1 और रूट लेने पर x इक्वल टू +-1। अब x की वैल्यू 1 रख देते हैं, मान लो इस इक्वेशन में फ्रॉम 2 1 प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 17, वाई स्क्वायर इक्वल टू 16, वाई इक्वल टू +-4। तो आपको x की वैल्यू और y की वैल्यू तो मिल गई है। अब क्या करें अपन, इन वैल्यूज को आंसर के लिप में लिखेंगे, लेकिन पहले इसको चेक करते हैं। 2xy आपका नेगेटिव है, और अगर ये नेगेटिव है तो x पॉजिटिव तो y नेगेटिव, या x नेगेटिव तो y पॉजिटिव, इस तरह से आना चाहिए आपके पास। नाउ बिकॉज 2xy इज इक्वल टू -8 लेस देन 0 है, तो हम कह सकते हैं इसका आंसर देयरफॉर स्क्वायर रूट ऑफ -15 -8 आयोटा इज इक्वल टू, आप चाहो तो डायरेक्ट एक साथ प्लस माइनस कंबाइन कर सकते हो ना। पहला एक आंसर x की वैल्यू 1, y की वैल्यू +4 है, और आपको मालूम है कि नेगेटिव है तो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव होनी चाहिए, डायरेक्ट भी लिख सकते हो आप ऐसे, और नहीं तो दो आंसर बना के भी लिख सकते हो। एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है, तो ये पॉजिटिव ये नेगेटिव ऐसे कर दो, बाहर प्लस माइनस आपको लिखना ही है, ये आपका आंसर है। अगेन एनी डाउट किसी को, एनी डाउट? स्क्वायर रूट 3 क्वेश्चन अब इजी लगेगा आपको बहुत, क्योंकि सारे क्वेश्चन सारे स्टेप्स ऑलमोस्ट सारे सेम स्टेप्स है ना। चलो तो आगे, ये आपका क्वेश्चन एग्जाम्पल हो गया, आगे चलें। एग्जाम्पल 2 था ये, अब आप एक और क्वेश्चन लिखो, एग्जाम्पल 3, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ
ओनली आयोटा, केवल आयोटा है। इसको आप 0 प्लस आयोटा करके फिर बाकी सारे वही स्टेप्स शुरू करो, है ना, जितने स्टेप्स है वो सब करो, 0 प्लस आयोटा लिख के स्टार्ट करो। plus minus root 1/2 plus root 1/2 iota. तो वॉइस बंद है आपकी। यस तो आपने इसको 0 प्लस आयोटा लिख दिया, रूट लगा दिया, इक्वल टू x प्लस आयोटा वाई लाइट करो। फिर स्क्वायरिंग करने पर यहां से तो रूट हट गया, 0 प्लस आयोटा, और इसका a प्लस बी होल स्क्वायर से अपन ने सॉल्व किया, और इसकी वैल्यू रख दोगे तो माइनस वाई स्क्वायर। अब वो इक्वेट करने पर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0, और यहां से 2xy इज इक्वल टू 1। यहाँ आयोटा का कोफिशिएंट 1 है, ठीक है। अब आपने आइडेंटिटी अप्लाई करी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 2xy का होल स्क्वायर। ये आइडेंटिटी अप्लाई करी आपने, यहाँ पर तो वैल्यू रखी 0, 0 हो जाएगा, यहाँ वैल्यू रखी 1, स्क्वायर करने पर 1, तो ऐड करने पर 1 आ रहा है। और आपको मालूम है इस 1 का आपने पॉजिटिव रूट लेना है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू 1 हो गई, ठीक है। अब ये वैल्यू को इसको सॉल्व करें, दोनों को एक साथ लिख के, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1, माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर तो कैंसिल हो गया, एक्स स्क्वायर ऐड हुआ, 2x स्क्वायर इधर 1, तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू हो गई 1/2, और यहाँ पॉजिटिव रूट लोगे तो प्लस माइनस 1/√2 हो गया। ये x की वैल्यू हो गई। इस x की वैल्यू को या इस x स्क्वायर की वैल्यू को यहां रखने पर, इस वाली इक्वेशन में रखने पर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 में एक्स स्क्वायर की जगह हाफ रख दोगे तो 1/2 प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 हुआ, हाफ को उधर ले जाओ, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ हो गया, 1 में से हाफ गया, तो अब आप इसका स्क्वायर रूट ले लो, तो y की वैल्यू हो जाएगी प्लस माइनस 1/√2। ये वैल्यूज हो गई। अब आप 2xy को देख लो,
2xy का जो आंसर है वो 1 यानी पॉजिटिव यहां पर है, तो आप लिखो बिकॉज 2xy इक्वल टू 1 विच इज ग्रेटर देन 0, देयरफॉर डायरेक्टली स्क्वायर रूट लिख दो, या तो 0 प्लस आयोटा रूट इक्वल टू, अब आप x को क्या लोगे पॉजिटिव, y को भी पॉजिटिव, दोनों सेम साइन, दोनों पॉजिटिव, ये ग्रेटर है तो 1/√2 1/√2 दोनों, और बाहर आप लगा दोगे प्लस माइनस, ये आपका आंसर। अब आपको फिर कोई डाउट है तो आप पूछो, थोड़ा एक दो थोड़ा फास्ट किया है, टाइम भी हो रहा था और आपको अब आइडिया भी है क्योंकि ये कंप्लीट हो जाए इसलिए, तो अगर आपको कोई डाउट है अभी भी इस क्वेश्चन में तो आप पूछो। बस ये लास्ट आज के लिए, क्योंकि कल अपन आगे चलेंगे, ऑलमोस्ट टाइम आपका कंप्लीट हो रहा है। कोई डाउट किसी को? अब आपको स्क्वायर रूट का आइडिया लगा कैसे निकालते हैं? कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो। नहीं, चलो ठीक है, तो अपन कल इसको आगे कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट टॉपिक को भी, और इसमें भी एक तो थोड़ा सा और पार्ट देखते हैं। ये आपका स्क्वायर रूट का टॉपिक कंप्लीट हुआ।